नकाब रोजगार योजना, झारखंड में नौकरी पाने का नया फॉर्मूला। झारखंड के युवाओं को यह समझ लेना चाहिए कि मेहनत, पढ़ाई, प्रतियोगिता परीक्षा और इंटरव्यू पुराने बातें हो चुकी हैं। ये सब बातें अब इतिहास की किताबों में मिलेंगी। हेमंत सरकार ने रोजगार की एक नई, अभिनव और धर्म विशेष प्रेरित व्यवस्था लागू कर दी है। घूंघट या नकाब धारण कीजिए और सरकारी नौकरी पाइए। राज्य के लाखों युवा वर्षों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। कोई जेपीएससी की तैयारी में उम्र पार कर चुका है, कोई शिक्षक बहाली के फॉर्म भर भर कर थक चुका है, तो कोई पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार में जूते घिस चुका है। लेकिन सरकार है कि कहती है वैकेंसी नहीं है। अजीब संयोग है कि वैकेंसी नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट सरकारी नौकरी, वो भी बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, बिना योग्यता जांच, सब कुछ संभव हो जाता है। कमाल है ना। योग्यता नहीं, पहचान जरूरी हो गई है। बताया जाता है कि एक बांग्लादेशी महिला को झारखंड में न सिर्फ सरकारी नौकरी दी गई, बल्कि आवास और मोटा वेतन 3 लाख रुपए भी सौंप दिया गया। न परीक्षा, न इंटरव्यू, न स्थानीयता का सवाल, सिर्फ एक ही योग्यता थी, वह नकाब पहनना चाहती है। अब सवाल उठता है, अगर झारखंड की बेटियां, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, घूंघट या नकाब पहन ले तो क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी? अगर हाँ, तो सरकार इसे स्पष्ट क्यों नहीं कर देती? झारखंड रोजगार नीति 2025, नकाब या घूंघट आधारित नियुक्ति योजना, नाम भी अच्छा लगेगा। अब ये देखिए इनका दोहरा चरित्र और दोहरा पैमाना। यही सरकार और इसके समर्थक जब हिंदू समाज में घूंघट या परंपराओं की बात आती है तो उसे कुरीति, पिछड़ापन और महिला विरोधी बता देते हैं। लेकिन वही चीज जब नकाब के रूप में आती है तो वह अचानक बन जाती है धार्मिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, संविधान की आत्मा। वारे सेकुलरिज्म, वारे दोहरा चरित्र। झारखंड के युवाओं के लिए संदेश है, झारखंड के युवाओं को अब मेहनत करने की नहीं, बल्कि पहचान बदलने की सलाह दी जा रही है। सरकारी नौकरी अब योग्यता से नहीं, राजनीतिक तुष्टीकरण से मिलेगी। पहले पैसा बांटा गया, संतुष्टि नहीं मिली उससे, अब लगता है कि नौकरी बांटी जाएगी, वो भी चुनिंदा वर्गों में। और सबसे दुखद तथ्य यह है कि यह सब उस राज्य में हो रहा है जहां बेरोजगारी चरम पर है, पलायन मजबूरी बन चुकी है और स्थानीय युवा हताश है। लेकिन सरकार का ध्यान झारखंड के बच्चों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और वोट बैंक पर है। अंत में सवाल उठता है कि क्या झारखंड सिर्फ प्रयोगशाला बनकर रह गया है? क्या यहाँ के युवाओं का भविष्य इतना सस्ता है कि उसे रोजगार, तंज और तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही न्याय है तो अन्याय किसे कहते हैं? क्या झारखंड के बच्चों के साथ हेमंत सरकार ने अन्याय नहीं किया? ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।